तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज से हम लोग शाम को भी क्लास ले रहे हैं, इसलिए गुड इवनिंग बोला आप लोगों को। तो मैथ में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, और अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। गिव मी योर बुक। तो इसमें हमको जो है कुछ नहीं करना है, संगत और असंगत के बारे में जानना है। अगर कोई सवाल, एक क्वेश्चन इसमें अगर संगत है तो उसका ग्राफ निकालना, ग्राफीय विधि से हल करना है इसको, और असंगत है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, लिखा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा। निम्नरेखिक समीकरणों को युग्म से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग को लिख ही दे रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 चौथा का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है x + y = 5। यही है ना, x + y = 5। या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, x + y - 5 = 0। ये जो, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10। इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं, 2x + 2y - 10 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमें इसको जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 पे दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे A1x + B1y + C1 = 0। इसी पे हमें इंगित करना है, तुलना करना है। तो आइए हम तुलना करते हैं। सबसे पहले A1/A2, पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था, A1 ये है, B1 ये है और C1 ये है। उसी तरह A2 ये है, B2 ये है और C2 ये है। तो A1/A2 बराबर हमारा क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, B1/B2 क्या होगा? हमारा हो जाएगा 1/2। एंड C1/C2 हमारा क्या प्राप्त होगा? तो देख लीजिए, -5 बटे में -10। इससे माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 हमें प्राप्त हुआ। यानी कि हमारा जो कोण है वो क्या प्राप्त हुआ? तो आप यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह हमारा संगत है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करें, और असंगत है तो ग्राफीय विधि से उसको हल नहीं करना है। तो ये देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है संगत है। जब ये संगत हो गया तो इसे अब हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें दो ग्राफ के लिए x और y मान का चर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? x + y = 5। यही है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
x बराबर अगर लिखते हैं तो 5 माइनस वाई प्राप्त होगा। ठीक है, या हम इसे पिछली वीडियो में हमने आपको y पर दर्शाया था, इसलिए इसमें भी y पर दर्शाते हैं। आप अगर इसको डायरेक्ट y बराबर लेते हैं तो 5 माइनस x प्राप्त होगा। आप इस तरह भी दर्शा सकते हैं। एक संख्या हम यहाँ पर लेंगे x y जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम x बराबर अगर मान के चलिए कि हम 2 मान लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि जब हमारा x बराबर 2 मानेंगे तो y बराबर हमारा ऑटोमेटिक 3 प्राप्त हो जाएगा। होगा कैसे? 5 माइनस 2 बराबर कितना प्राप्त होता है? 3, यानी कि y बराबर 3 और x बराबर 2। उसी तरह x बराबर अगर फिर हम संख्या में 3 मान लेते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, यानी कि x बराबर अगर हम 3 माने तो ये हमें 2 प्राप्त होगा। ये बातें आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो संख्या है, आप यहाँ पर x के बदले में हम 2 रखे हैं, आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, x बराबर 3 भी रख सकते हैं, x बराबर 4 भी रख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी संख्या को रखना है जिस संख्या से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, आइए ये सब चीज़ें समझ में आई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले समीकरण से हमें ये प्राप्त हुआ, समीकरण अब 2 से हम प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से भी एक संख्या हमें प्राप्त होगी। कौन सी संख्या? ध्यान से देखिए, 10। ठीक है, तो इस संख्या को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस ये 2x इधर चला आएगा, और जब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको फिर क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर यानी कि 10 माइनस 2x बाई 2 हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक घर बनाएंगे x y का, और इन संख्याओं को हम लिखेंगे। अगर हम मान के चलिए कि हमें यहाँ पर अगर हम x बराबर 4 मान लेते हैं, x बराबर 4 मान लेते हैं अगर, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, x बराबर हम 4 माने हैं, तो यानी कि 10 माइनस 2 गुणे 4 बटे में 2, यानी कि 10 माइनस 4 दूनी 8 बटा में 2, यानी कि 2 बटे 2, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, यानी कि y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। उसी तरह अगर हम x बराबर यहाँ पर और 3 माने थे क्या हम लोग? अच्छा 4 मानेंगे, 4 से गुणा किए थे हम, यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, 4 होगा। ठीक है, अब फिर जो दूसरी संख्या है हम x बराबर 3 मान लेते हैं, 3, तो देखिए क्या होगा? 10 माइनस 2 गुणे 3 बटे में 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 3 6 बटे में 2, यानी कि 10 में से 6 घटेगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि हमें कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। तो x बराबर अगर हम 3 माने हैं तो y बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। इन संख्याओं को हम उस कॉपी पे नहीं दर्शाएंगे, फेयर की कॉपी पे हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 2 संख्या हमें प्राप्त हो गई, x बराबर 2 3, y बराबर 3 2, x बराबर 4 3, y बराबर 1 2। क्लोज द डोर। अब इसको जो है हम अब बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ पे लाने के लिए सबसे पहले हमें इंच लेना होगा। इंच लेने के बाद फिर हम खींचेंगे ब्लैक बोर्ड पे। आइए हम बनाते हैं।
सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ लेने के बाद इसमें x और y चर को इंगित करेंगे। आप लोग इसे ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या को हमें देखना है कितनी तक है, यानी कि 4 तक है। लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इधर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इधर -1 -2 होता है, इससे हमको कोई रिलेशन नहीं रखना है। अब जो है पहली संख्या से, पहले समीकरण से हमें क्या याद करना है, x पे 2। आप लोग को ये बात याद होनी चाहिए कि इसे x अक्ष कहते हैं और इसे x डॉट अक्ष कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे y डॉट अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो x पे हमें कितना लेना है, 2 लेना है। 2 यहाँ पर आ गया और y पर 3 लेना है, यानी कि ये इसके सामने, जस्ट इसके सामने होगा। ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम बिंदु दे देंगे। फिर हमें x पे 3 लेना है, 3, और y पर 2 लेना है, यानी कि ये इसके जस्ट सामने जाएगा, इसके भी सामने ये, ठीक है। ये हमारा संख्या मिल गया। अब इस संख्या को जो है हम वापस में मिला देंगे। आप इसी तरह मिलाइएगा। इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ की कॉपी नहीं है। आप लोग ग्राफ की कॉपी पर कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या हमें है, ये हमें पहले समीकरण से प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,3, और ये जो है 3,2 है। और कौन सी संख्या पे है, तो x प्लस y बराबर 5, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से लेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 1, यानी कि x पे 4, यानी कि ये 4 और y बराबर 1, यानी कि ये संख्या यहाँ पे मिलेगा। और दूसरी संख्या जो है x पे 3, यानी इस पे 3 और y पे 2, यानी कि दूसरी संख्या भी इसी पे मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसी संख्या को अब दोबारा हम करके आपको दर्शा दे रहे हैं, लेकिन आप एक ही बार कीजिएगा तो हो जाएगा कॉपी पे संतुष्टि के लिए। ये हमारा जो संख्या है वापस में मिल गया। ये हमारा ग्राफ जो है बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से भी हल कर पाएंगे। आया समझ में? चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है x प्लस वाई बराबर 5। इसको जब हम हटाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। और 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी कि 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई। सबका मान जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि हमें संगत कोण मिला है, यानी कि संगत के रूप में प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 से हमें इतनी संख्या प्राप्त हुई और समीकरण 2 से हमारे संख्या इतना प्राप्त हुआ। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पर क्या किए, दर्शा दिए, ग्राफ पर दर्शा दिए। इससे हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ टेलीग्राम पे आप कमेंट कीजिए। जब भी आप कमेंट कीजिएगा, मान लीजिए कोई बच्चा है हमारे वीडियो को 2, 4, 5, 10 महीने के बाद भी देखेगा, अगर टेलीग्राम पे कमेंट करेगा उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। इसे हम x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 कर भी सकते हैं, पहला समीकरण।
दूसरा कह रहा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये हमारा सेम टू सेम उसी तरह करना है दूसरा समीकरण। अब हमें a1 बाई a2 निकालना है, तो 1/3 होगा, कॉमा b1 बाई b2 निकालेंगे तो -1/-3 प्राप्त होगा। ये 1 1 कट गया, और c1 बाई c2 जो है जब हम प्राप्त करेंगे तो -8/-16 प्राप्त होगा। ये भी कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। यानी हमारा जो है कोण निकला कैसा, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बाई c2। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, असंगत प्राप्त होता है। ठीक है, असंगत है, तो जब असंगत है तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि असंगत होगा तो उसका ग्राफीय विधि नहीं निकालना है। तो हमको इसको यहीं तक रोकना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा है, इसको हम पहला समीकरण यही मान लेते हैं। दूसरा है 4x माइनस 2y, और इसके बाद जो है -4 है बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें a1 बाई a2 प्राप्त करना है। a1 बाई a2 कितना प्राप्त होगा, 2/4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, हमें 1/2 प्राप्त हुए। अगला बढ़ेंगे b1 बाई b2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई -2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है c1 बाई c2 हमें प्राप्त होगा -6 बाई -4, ये से इसे खत्म, 2 दूनी के 4, 2 3 6, यानी कि 3/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो है हमारा a1 बाई a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बाई b2, ये संगत हमें प्राप्त हुआ। कैसे, क्योंकि देखिए वहाँ पर 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 1/-2 है, इसलिए यह संगत कोण हुआ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो संगत कोण है उसका ग्राफ निकालना है ग्राफीय विधि से। तो चलिए हम प्रथम समीकरण से स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर, अब उधर 6 हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2x प्राप्त होगा। अगर हम x y लेंगे, अगर हम y बराबर या x बराबर दोनों में से कोई लीजिए, हम यहाँ पर x बराबर ही लेते हैं। 2x बराबर 6 माइनस y, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 माइनस y बाई 2 प्राप्त होगा।
अगर हम y बराबर 6 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो 6 में से 6 घट जाएगा तो 0/2, यानी कि 0 से 2 में भाग देंगे 0 से तो 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि y बराबर 6 तो x बराबर 0। ठीक है। उसी तरह y बराबर हम 0 मानेंगे। जब y बराबर 0 मानते हैं तो 6 में से 0 घटेगा 6/2 यानी 2 3 6, यानी कि y बराबर हम 0 माने तो x बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ठीक है। उसी तरह समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से अब बनाते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? 4x - 2y बराबर 4। जब इसको हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है? यहाँ पर लेंगे 4x बराबर 4 - 2y। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 4 - 2y/4। ठीक है। अब हम y बराबर जो संख्या मानेंगे वो क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। -2 मान लेते हैं एक बार, माइनस पर भी चलना जरूरी है। अगर हम इस संख्या में अगर y बराबर -2 मानते हैं तो क्या होगा? यानी कि 4 - 2 × -2/4, यानी कि 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी बटा में 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे नहीं कटाएंगे, थोड़ा सा आगे कटाएंगे। 8/4 यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 2 प्राप्त हो। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई? जब y बराबर नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ेशन हो रहा है। ये माइनस तो प्लस होता ही है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा। और जब माइनस हम रखेंगे यहाँ पर तो 4 में से 4 घटेगा, 0/4 बराबर 0। तो हम यहाँ पर एक उसी तरह का घर बनाएंगे। y बराबर हमने कितना माना? -2, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। उसी तरह हमें फिर एक y का मान निकालना पड़ेगा। एक y का मान हम यहाँ पर y बराबर मान के चलिए कि हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? 0। जब 0 माने हैं तो देखिए क्या होगा, यानी कि 4 - 2 × 0/4। जब इसको करेंगे तो 4 - 2 0 बटे में 4, यानी कि 4 खत्म 1, यानी कि 1 हमें प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? y बराबर 0 माने तो x बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्या को जब हमें इस तरह की संख्या हमें प्राप्त हो गई तो हम ग्राफ इसका बनाएंगे अब एक ठो। ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल और तरीका उपाय है। एक बार इसको हम समझा देते हैं, इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस की कमी है, तो इसे इरेज करेंगे। पहला समीकरण हमें ये प्राप्त हुआ, दूसरा समीकरण हमें ये प्राप्त हुआ, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमें प्राप्त हुआ अलग अलग, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए वो संगत है। समीकरण 1 से हमें x और y का मान ये प्राप्त हुआ और समीकरण 2 से हमें x और y का मान ये प्राप्त हुआ। ये y बराबर 6 और ये x बराबर 2, ये आप लोग मत लिखिएगा, मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। इस तरह करना है। अब हमें ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। चलिए ग्राफीय विधि के लिए थोड़ा सा इरेज कर दें इसको। आइए देखिए, ग्राफीय विधि से इसे हम हल कर रहे हैं।
आइए ग्राफ खींचते हैं एक ठो। सबसे बड़ी संख्या से लेते हैं 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी हम लेंगे क्योंकि हमें माइनस भी दर्शाना है, तो इधर ले लेंगे -1 -2 -3। इधर भी हमारा हो जाएगा -1 -2 और -3। ठीक है, अब हम इसे कटाते हैं। पहला समीकरण है हमारा x 0 लेना है, यानी कि ये हमारा x है, x डॉट है, y डॉट और y है। x पे हमें 0 लेना है, यानी कि 0 यहाँ पर आता है, और y पे 6 लेना है, यानी कि ये संख्या हमारा जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरा x पर 3 लेना है और y पर 0 लेना है, तो एक संख्या हमारा यहाँ पर मिलेगी और इस संख्या को हम मिला देंगे। देखिए हम मिला रहे हैं। मिला दिए। यहाँ पर हमें 0 और 3 प्राप्त हुई, यहाँ पर 0 और 6 प्राप्त हुई। ठीक है, 3 0 हम यहाँ पर लिखे, या 0 3 से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दूसरे समीकरण से संख्या निकालना है, तो दूसरे से कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। x पर 0 निकालना है और y पर -2 निकालना है, यानी कि -2 हमारा यहाँ तक आया हुआ है, और y पर x पर 1 और y पर 0, यानी कि x पर 1 और y पर 0 यहाँ पर। अब इन संख्याओं को हमें वापस में मिलाना है। देखिए कैसे मिला रहे हैं, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर बाय क्लियर, आपको सारा क्वेश्चन एकदम दिमाग में छप जाएगा। ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, हमारा ये वाला जो संख्या था वो क्या था, 0 -2, ये वाला था हमारा 0 -2, और ये था 1 0। इस संख्या को हम लिख लेंगे। पहला समीकरण हमारा क्या था, पहला जो समीकरण हमारा था वो 2x + y - 6, यानी कि ये वाला 2x + y = 6, और ये वाला जो संख्या है 4x - 2y, 4x - 2y बराबर कितना था, 4। ठीक है, बीच में हमें एक संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पर कहाँ पर काट रहा है, 2 और 2 के बीच में काट रहा है। ठीक है, 2 और 2 के बीच में काट रहा है, से हमें लिख देंगे हम, या नहीं भी लिखेंगे, ये भी लिख देंगे, या डायरेक्ट हम इसी तरह दर्शाकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा तो था तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ था, और मुझे आशा नहीं पूरे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन। आइए हम चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x - 2y - 2
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे हम a1 बाई a2 पे दर्शाएंगे तो 2/4 यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1/2 प्राप्त हुआ। अगला है b1 बाई b2, b1 बाई b2 को -2 बाई -4, माइनस से माइनस खत्म और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 यानी कि 1/2 प्राप्त हुआ। और c1 बाई c2 बराबर -2/5, -5 माइनस माइनस खत्म यानी कि 2/5 बच गया हमारा। यानी कहने का मतलब है कि हमें a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बाई c2 प्राप्त हुआ। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ये कोण क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। और जब असंगत हो गया तो हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि असंगत का नहीं, सिर्फ संगत का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये हमारा जो सवाल है ये भी कंप्लीट हो गया। 3.2 का चौथा का चारों क्वेश्चन हम समाप्त कर लिए हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बीमाई गया। ठीक है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, समझने वाली बात है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कि माना कि लंबाई बराबर x है, माना कि लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? y होगा। ठीक है, हम इसे ग्राफीय समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि 4 मीटर अधिक है, यानी कि उसको हमें दर्शाने के लिए x माइनस वाई बराबर 4 करना पड़ेगा, जो हमारा पहला समीकरण बनेगा। यानी कि लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई में से जब चौड़ाई को घटाएंगे तभी तो इस संख्या को प्राप्त होगा। समझिए आप लोग, इसके बाद सुनिएगा। उसी तरह अब कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप का जो होता है, जैसे कि आयताकार बाग की लंबाई होता है जो l प्लस बी होता है, लेकिन इसको 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 होता है जब अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो 2 से ख़त्म, यानी कि l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई रह जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 36, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। समीकरण 1 से अब लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है हमारा 1, x माइनस वाई बराबर 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर 4 प्लस वाई। तो हम यहाँ पर y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर 0 एक बार, तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? ठीक है, y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर हमें 4 प्राप्त होगी श्योरली होगी। अगर हम y बराबर 6 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेनी है आपको, तो x बराबर क्या होगी? 10 होगा। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। इसको जब हम करेंगे तो x बराबर 36 माइनस वाई, y बराबर भी हम यहाँ पर एक संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे? 10 लेंगे। अगर हम 10 लेते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा?
अगर हम लेते हैं x बराबर 10, y बराबर 10, तो x बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 10। तो 36 में से 10 घटाइए, 6 और 3 में से घटा 2, यानी कि 26 प्राप्त हुआ हमें, 26 प्राप्त होगा। और अगर हम फिर संख्या जो है y बराबर अगर हम 20 ले लेते हैं, तो 36 में से 20 घटा देंगे, 6 और 1 16 बचेगा, यानी कि y बराबर 20 लेंगे। तो अब इन सारे संख्याओं को हमें ग्राफ पर लिखना है, ग्राफ पे समझाना है। ग्राफ हम उधर बनाते हैं, उस संख्या को इधर लिख लेते हैं, यानी कि x बाई वाई 4, 0, 10 और 6। इसको हम मिटा देते हैं, उसी तरह इसको भी ले लेंगे। 26, 10, 16 और 20। अब हम इधर ग्राफ भी खींचेंगे। पहले आप समझने का कोशिश कीजिए, तब ग्राफ खींचेंगे। समझ लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। माना कि लंबाई x और चौड़ाई y है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है, यानी कि लंबाई हमारा x है और चौड़ाई उसके 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तभी तो हमारा अंतर प्राप्त होगा। और अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि जब हम अर्ध परिमाप की तरफ बढ़ेंगे तो अर्ध परिमाप में होता है 2 इंटू LB/2, यानी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बचता है। तो ये हमारा लंबाई है प्लस चौड़ाई है, दोनों का परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप 36 है। तो 36 लिख दिए, दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 से हमें ये प्राप्त हुआ और समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त हुआ। अब जो है हमें ग्राफ खींचना है एक ठो, ठीक है। ग्राफ लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा होगा। ये है हमारा, ये x है, ये x डॉट है, y डॉट है, ये y है। ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। हम इसको 2 के रूप में लेते हैं, 2 का अनुमानित ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। इधर भी उसी तरह ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 तक ही लेते हैं। इधर -1 माइनस में आएगा, इसको हम रहने देते हैं। अब इसे हम काटते हैं, ठीक है। 26 तक है, कंप्लीट है। अब इसे हम दर्शाते हैं पहले समीकरण से x बराबर 4, यानी x को जो है 4 पे यहाँ पर होगा और y 0 होगा, यानी कि वहीं पे रह जाएगा। फिर x पे 10, यानी कि यहाँ पर, और y पे 6 यहाँ पर, ठीक है। अब जो है 10, ओहो, ये देखिए ये गड़बड़ेशन हो रही है। हमको यहाँ पे न लिख के बीच में लिखा जाता है ना। ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि इसके सुझाई पे ये जो है हमारा 10 के सुझाई पे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस संख्या को अब हम मिला देते हैं।
ठीक है, मिला दिए हम। अब दूसरे समीकरण से x पर 26 लेंगे, यानी x यहाँ पर 26 है और y पर 10, यानी कि इसके सुझाई पे एकदम यहाँ पर आप लोग एकदम उसी के साइज पे लीजिएगा। हाँ, इस पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ग्राफ पे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। अब अगले में x पे 16 लेते हैं ये, और y पर 20 लेते हैं, यानी कि ये 16 हमारा जो है इस तरह बढ़ते जाएगा और ये जो हमारा 20 यहाँ पर आएगा। इससे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह हम कर लेते हैं। यहीं पे आएगा। अब इस संख्या को जो है हमें क्या करना है, मिला देना है ऐसे। यही आप लोग को समझना है कि कैसे से कैसे ग्राफ में कटाया गया है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हमारा कटा है कितने पर, 0,4 पे, ये 4 0 पे, एक ही बात है। ये हमारा कटा है 10 और 8 पे, 8 और क्या है 10 6 पे, और इसका हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। दूसरा समीकरण हमें कितना है, 26 और 10 है, 26 10 है, और ये वाला क्या था 16 20, और ये वाला जो संख्या है हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर 36, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है। अब ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ, ये बीच में जो कटा है यहाँ पर, ये देखिए एकदम इसके सुझाई पे क्या आ रहा है 20, और इसके सुझाई पे 16, 20 और 16 प्राप्त हुआ है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 20 और y बराबर 16। ये हमारा यहाँ पर, अब इस तरह कटा कर इसको इंगित कर दीजिएगा, या नहीं भी कीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम इसे ग्राफ विधि से सॉल्व कर दिए। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार आप देखिए। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण ये है। पहला समीकरण को हमने ये वाला काटा और दूसरे समीकरण को ये वाला काटा, और दोनों संख्याएं जो दोनों तीर हैं एक दूसरे को एक जगह पे काट रही हैं, जिस जगह पर x बराबर 20 है और y बराबर 16 है, यानी कि ये हमारा x और y निकल गया मान। ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक का भी बटन दबाया कीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं।